अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाहुल आब्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलिल बैत अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना हदैनाहुस सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। दुरूद भेजे मुल्क मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तवज्जो है, मैं आगाज़ करूँ। कामयाब है हर वो फ़र्द जो इस ज़िक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी सबब कामरानी हर उस फ़र्द की वही हस्तियाँ हैं जिनका ये पाक मुक़द्दस मुत्तहर तय्यब ताहिर ज़िक्र है। सिलसिला तवील नहीं है, मुख्तसरन अर्ज़ करके रुख़सत लूँगा। आयत का तर्जुमा समात फरमाए और मुसलसल हो जाए। रब दो जहाँ का इरशाद मुक़द्दस है, तवज्जो है सबकी। रब फरमाता है इन्ना हदैनाहुस सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। सुनो, हमने तुम्हारी हिदायत सबील की तरफ कर दी है, मर्जी तुम्हारी है सबील पे आके शुक्र करने वाले बन जाओ या इनकार करके काफिर कहलाओ। साथ जुड़ते आना, बातें बस तेजी से करके रुखसत लूंगा। रब दो जहां ने ये आयत सूरह इंसान की है, कुरान है। कुरान का पढ़ना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है। रब ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल अताल इंसान हिन मिन अद्दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहुस सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। रब फरमाता है सुनो, तुम पे एक ऐसा वक्त भी आया था कि तुम काबिल ज़िक्र न थे, मैंने तुम्हारा जिक्र कर दिया तो तुम काबिल ज़िक्र हो गए। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाज, हमने तुम्हें मिले जुले आब नजिस से खल्क़ किया है। फ़जअलनाहु समीअन बसीरा, समात हमने तुम्हें दी है, बसारत हमने तुम्हें दी है। फिर हमने तुम्हें इस दुनिया में भेज दिया। भेजा क्यों? नबतली है, ताकि तेरा इम्तिहान लिया जा सके। जब दुनिया में भेज दिया तो मालिक किया क्या? यूं ही छोड़ दिया। का इन्ना हदैनाहुस सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हमने तुम्हारी हिदायत सबील की तरफ कर दी है, मर्जी तुम्हारी है सबील पे आके शुक्र करने वाले बन जाओ या इनकार करके काफिर कहलाओ। मफहूम समझ में आ गया? अब परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, मालिक ये इंसान क्या सिर्फ मिले जुले आब नजिस से खल्क हुआ है? तवज्जो रखना, कुरान है, पढ़ना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है, ठीक है ना। रब ने फरमाया पढ़ने वाले क्या इंसान सिर्फ आब नजिस से बना? कहा पढ़ कुरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़ा फ़खलक़ना अलक़ता मुज़ग़ा फ़खलक़ना मुज़ग़ता इज़ाम फ़कसवना इज़ामन लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। रब फरमाता है हमने तुझे मट्टी की सतह से उठाया है। सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन, फिर हमने तुझे नुत्फ़ा बना के रहमे मादर में रखा। सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़ा, फिर उस नुत्फ़े को अलक़ा बनाया, यानी जमा खून बनाया। फ़खलक़ना अलक़ता मुज़ग़ा, उस जमे हुए खून को गोश्त का लोथड़ा बनाया। फ़खलक़ना मुज़ग़ता इज़ाम, उस गोश्त के लोथड़े में हड्डियां उगाई। फ़कसवना इज़ामन लहमा, उन हड्डियों पे दोबारा गोश्त चढ़ा दिया। सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। कितना बाबरकत है वो अल्लाह जो इस अंदाज से खल्क़ करता है। एक एक जवान जरा मुतवज्जो हो जाए, तमहीद मुकम्मल हो गई। बस आयत में जिस लफ्ज़ पे मैं जोर दूं उसको महफूज कर लेना, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। आयत दोहराता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़ा फ़ा खलक़ना अलक़ता मुज़ग़ा फ़ा खलक़ना मुज़ग़ता इज़ाम फ़ा कसवना इज़ामन लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़ा तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। वो सर उठाए जिसके क़ल्ब और रूह में 14 का बसेरा है। इस आयत में दो लफ्ज़ हैं जो बार बार तकरार हुए, एक है सुम्मा, एक है अहसन। तुम सारे जुड़ के बोलोगे तो आसान होगा। एक है सुम्मा, एक है शादबाश। पीछे वाले नाराज तो नहीं हो? सुम्मा और शादबाश, फा, ठीक है ना। सुम्मा का माना है फिर, फा का माना है फिर। जब दोनों का माना है फिर
तो कहीं सुम्मा रखा कहीं फा, मालिक ये माजरा क्या है? कहा उलमाए लुगत से रुजू करो। जब उलमाए लुगत अरब से रुजू किया तो वहां पता चला कि सुम्मा इस्तेमाल होता, मैं चेहरे भी पढ़ लूंगा, सुम्मा इस्तेमाल होता है वहां जहां दरमियान में फासला पाया जाता है, और फा का इस्तेमाल होता है वहां जहां मामला बिला फासिल का होता है। नहीं पहुंचे, सारे नहीं पहुंचे। सुम्मा का इस्तेमाल अरबी में होगा वहां जहां दरमियान में फासला है, फा का इस्तेमाल होगा वहां जहां मामला बिला फासिल का है। लो यही से फिक्रा कह के आगे बढ़ने लगा हूं। हमसे अली की विलायत पे, अली की विलायत के बिला फासिल होने पे दलील मांगने वालों, नबी ने खुम्मे गदीर में यह नहीं कहा कि मन कुल तो मौला हो सुम्मा अलीयुल मौला। नबी ने कहा मन कुल तो मौला हो फहारा अली। या साहिब ज़मान, जीते रहे। या अली, या अली, अहसन तुम। मौला करीम अब अब्दुल्लाह राजी हो आपसे। पहुंच। या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, या अली। तवज्जो है दोस्तों की? आप सारे मुतवज्जो हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है अली की हस्ती? लहजे गुंग है अली के दरबार में। बोलो जिसका अकीदा है। लहजे गुंग है अली के दरबार में। दुनिया क्या जाने अली क्या है। ये एक अलग उन्वान है कि अकाबरीन उलमाए अहले सुन्नत ने मेरे सैयद और सरदार मुर्शिद और मौला के बारे में क्या कहा। ये एक अलग उन्वान है, वक्त नहीं बहस का, बस मैं इशारा करता हूं। इमाम अहमद इब्न हंबल, तवज्जो है, पढ़ूं। इमाम अहमद इब्न हंबल, उनसे उनके बेटे ने सवाल किया, अल्लाह करे आपके कल्ब रूह तक पहुंचूं। बेटे ने सवाल किया इमाम अहमद इब्न हंबल से, उनके बेटे ने, कि बाबा मा तक़ूलु फी तफ़ज़ील सहाबा, बाबा आप सहाबा के दर्जात के बारे में क्या नजरिया रखते हैं? तवज्जो से सुनना, क्या नजरिया रखते हैं, क्या दर्जात के बारे में आपका क्या कौल है? मा तक़ूलु फी तफ़ज़ील सहाबा। तो इमाम अहमद इब्न हंबल ने फरमाया पहले दर्जे पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, पांचवे पे ये, 7, 8, 9, 10 नाम गिनवा दिए। बेटा टिकटिकी बांध के बाबा को देख रहा था। बाप ने पूछा मेरे लाल क्या हो गया? कहा बाबा आपने बताया पहले दर्जे पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, 10 नाम ले लिए। इन 10 में से किसी मकाम पे आपने अली का नाम नहीं लिया। इमाम अहमद इब्न हंबल ने बेटे को देखा, कहा मेरे लाल अपना सवाल दुरुस्त कर, तूने मुझसे सहाबा के बारे में पूछा है, अली मिन अहलिल बैत, अली अहले बैत में है। या साहिब ज़मान, या अली। इब्न सीना बहुत बड़ी हस्ती, नाम सुन रखा है अबू अली सीना का। इब्न सीना बहुत बड़ी हस्ती। शागिर्दों ने हिसार किया, शागिर्दों ने घेर लिया, कहा आज हमें आप बताएं अली के बारे में। बात थोड़ी मुश्किल है, लेकिन ये इस फर्ज का फैज है कि मुश्किल से मुश्किल बात पहुंचती है। कहा अली के बारे में बतलाइए आज। उन्होंने फरमाया सुनो, अली की वही हस्ती है, काश मैं आपके कल्ब और रूह में उतार सकूं। इब्न सीना कहता है अली की वही हस्ती है, वही मकाम है जो महसूसात में माकूल का। या साहिब ज़मान, नहीं पहुंचा पाया, सारे नहीं जुड़े। का जो महसूसात में, बोलने में बुखल ना करो, महसूसात में माकूल का, नहीं समझे? का अली की हस्ती वैसी ही है जैसे साल के शबो रोज में शबे कद्र। जो बोल रहा है इमाम हुसैन राजी हो, का वही मकाम है जैसे साल के शब और रोज में शब कद्र। क्या है ये 14? आखिरी बात और बात तमाम हो गई। क्या है ये 14? जानते हो? मुल्ला सदरा नाम से मानूस हो? हाँ, घबरा के नहीं बोलते भाई। मुल्ला सदरा, अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई, इन्होंने एक फिक्रा लिखा, अजीब लिखा। कहते हैं जो जी मरातिब हस्तियां हैं ना, उनकी मारिफत मुश्किल काम है। थोड़ा साथ आना मेरे, बात मुश्किल हो गई लेकिन या साहिब ज़मान। हाँ, यानी जिस हस्ती का एक पहलू हो उसको जानना आसान है। जो जी मरातिब हो, जिनका जाहिर भी हो बातिन भी हो, गैब भी हो शहूद भी हो। जानता हूं जिन बातों से कान नामानूस होते हैं जज्ब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बस मौजूद बात छिड़ गई तो सुन लेना। जी मरातिब हस्तियों की मारिफत मुश्किल काम है। यही सबब है ये जो 14 है ना, इनको शनाख्त नहीं कर पाए लोग, पहचान नहीं पाए। चूंकि जी मरातिब है, जाहिर भी है बातिन भी है, गैब भी है शुहूद भी है। यही सबब के कुरान में लोगों ने कहा कि ये कैसे रसूल हो सकता है, ये तो हमारी तरह खाता है हमारी तरह पीता है। यानी रसूल की जाहिरी हयात उनके सामने थी,
बातिन वाज़े नहीं था, सामने नहीं था, तवज्जो आखिरी बात करने लगा हूं। बातिन वाज़े नहीं था यानी तय हुआ। जो जी मरातिब हस्तियां हैं उनकी मारिफत मुश्किल काम है। एक जवान जरा सर उठाओ और लोहे दिल पे महफूज कर लेना। बातिन जाहिर हो, बातिन हो, गैब हो, शहूद हो, मुश्किल है उनकी मारिफत। जुमला सुने, यानी क्या? बात थोड़ी मुश्किल है लेकिन या साहिब ज़मान यानी क्या? ये जो आले मोहम्मद इस दुनिया में आए ना, वजूद उनसरी लेकर, तवज्जो है तो पढ़ूं, नहीं तो जबरदस्ती पढ़ने की आदत नहीं। वजूद उनसरी लेके जो आए इस आलम में, इस दुनिया में, जानते हो ये किस लिए आए? ये मेरी और आपकी हिदायत के लिए आए। लेकिन इन 14 का वजूद इस आलम में वजूद उनसरी तक महदूद नहीं, इससे ऊपर है, इससे बुलंद है इनका मकाम। तवज्जो करो, एक एक दोस्त जरा जुड़ता है। इससे बुलंद है, इससे बुलंद क्या? कब वजूद मलकूती लाए उस आलम के लिए। यहां आए थे वजूद उनसरी लेकर मेरी और आपकी हिदायत के लिए, वहां आए वजूद मलकूती लेकर फरिश्तों की हिदायत और रहबरी के लिए। घबरा गए हो आप? बात मुश्किल हो गई ना? कहा फरिश्तों की रहबरी के लिए वजूद मलकूती, उससे इसमें भी इन्हिसार नहीं है आले मोहम्मद के वजूद का। इससे बुलंद है उनका वजूद, वो है वजूद जबरूती। या साहिब ज़मान, बात आखिरी होने लगी है। और इससे बुलंद है, सिर्फ इसमें वजूद जबरूती में मुनहसिर नहीं 14 का वजूद। इससे बुलंद मकाम है आले मोहम्मद का, इन 14 का। जानते हो वो क्या है बुलंद मकाम? वो है खिलाफत मुतलका इलाहिया। ये ऐसा मकाम है बशर तो कुजा अंबिया दर्क नहीं कर सकते। खिलाफत मुतलका यानी, अब तवज्जो, सर उठाओ, मैंने बहुत बोझ डाला, बात आखिरी। खिलाफत मुतलका यानी क्या? कि जहां मुस्तखलफ अनहो अल्लाह है, ये 14 बस उसके खलीफा हैं। बोलना जिसको समझ में आ रही है बात। कहा जहां मुस्तखलफ अनहो अल्लाह है, ये 14 बस उसके खलीफा हैं। ये बहुत बुलंद मकाम है अजीजों। इससे ऊपर यानी बशर तो कुजा अंबिया दर्क नहीं कर सकते इस मकाम को। ये कौन सा मकाम है? मकाम खिलाफत मुतलका। बोलना मेरे साथ, मकाम खिलाफत मुतलका। लो आखिरी फिक्रा और रुखसत ली मैंने। मकाम खिलाफत मुतलका, जहां मुस्तखलफ अनहो 14 है और जहां मुस्तखलफ अनो अल्लाह है, ये 14 उसके खलीफा है। अब इस मिंबर से लेकर इस इज्तिमा के वसीले से ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि भाई खिलाफत के मामले पर हमारा किसी से इख्तिलाफ है ही नहीं। सर उठाओ, बोलना, बात समझ में आए। खिलाफत के मामले पर हमारा किसी से इख्तलाफ है ही नहीं। हमारा असलन मैदान ही अलग है। तुम कहोगे ना सैयद मैदान कैसे अलग है? लो जवाब सुनो। मैदान हमारा इसलिए अलग है कि तुम बात करते हो खलीफतुल मुस्लिमीन की, हम बात करते हैं खलीफतुल्लाह फिल अर्दीन की। हमारा मैदान या साहिब ज़मान, क्या हस्ती है मेरे सैयद और सरदार की, जानते हो ना सारे। बात तो हो चुकी है और होती रहेगी। यानी मेरे सैयद इब्ने अब्बास आ गए। इब्ने अब्बास का नाम सुना? हब्रुल उम्मा, अली के शागिर्द, उम्मत मुस्तफ़ा के आलिम। मौला नालैन टांक रहे थे, नालैन गांठ रहे थे। हाँ, इब्ने अब्बास आए का मौला वहां मस्जिद में लोगों के पैर पे पैर है, आप तशरीफ लाएं तो आपके दस्ते मुकद्दस पे बैत करें। तवज्जो से सुनो आखिरी जुमला, आपके दस्ते मुकद्दस पे बैत करें। अली नालैन टांक रहे हैं। कहा इब्ने अब्बास, तेरी निगाह में मेरी इस नालैन की क्या कीमत है? अल्लाह इन उठते हुए हाथों को सलामत रखे। क्या कीमत है? का याली इतने पैबंद है कि कोई कीमत नहीं। अब मेरे सैयद ने तुम्हें भी शामिल किया है। सुनना, सैयद फरमाते हैं, सुनो इब्ने अब्बास, अली की निगाह में इस तख्ते हुकूमत की कोई हैसियत नहीं। अली की नालैन कीमती है। का सिर्फ अली की निगाह में नहीं, अली के सारे बेटों की निगाह में तख्ते हुकूमत की कोई हैसियत नहीं। अली की नालैन कीमती है, बल्कि अली के बेटों की क्या, अली के तमाम हुबदारों की निगाह में अली की नालैन कीमती है। तख्ते हुकूमत की कोई
हैसियत नहीं। आपने लाखों बार वाइजीन से सुना होगा, आज मुझसे दलील सुनते जाओ। भाई अली की नालैन कीमती क्यों है और तख्ते हुकूमत की हैसियत क्यों नहीं? का इसलिए कि हुकूमत के तख्त पे कभी हक का पैर आया है, कभी बातिल का पैर आया है। अली की नालैन में सिवाय हक के किसी और का पैर नहीं। या साहिब ज़मान, या अली, है ना? तो अली हस्ती क्या है? अली की आंखें ऐनुल्लाह। बोलो जिसका अकीदा है, जबरदस्ती नहीं थोपना। अली की आंखें, अली के हाथ, अली की जबान, अली का चेहरा, अली का पहलू जुम्बुल्ला, यानी आंखें ऐनुल्ला, चेहरा वजुल्ला, जबान लिसानुल्ला, हाथ यदुल्ला, पहलू जुम्बुल्ला। और रिसालत के दरबार में चले, या रसूल अल्लाह, सारा अली तो अल्लाह ले गया, आप क्या करेंगे? बोलो 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 जिसकी रूह में अली है। का या रसूल अल्लाह, सारा अली तो अल्लाह ले गया, आप क्या करेंगे? तो बईद रही नबी आवाज दे, अब देखो मैं क्या लेके जाता हूं। लहमो का लहमी या अली, दमो का दमी या अली, रूह का रूही। ना सारे बोलो, लहमो का लहमी, लहमो का लहमी, रूह का रूही, दमो का दमी, जिस्मों का जिस्मी। आधा अली अल्लाह ले गया, आधा अली रसूल ले गया। अब अगर अली से दुश्मनी करोगे, आधी लानत अल्लाह की होगी, आधी रसूल। अली है, अली है। और यही फैसला किया था बीबी फातिह शाम ने। एक जुमला सुनो बस। जब दरबार में आई ना, तो फरमाया इअतरदत विलायत अबी फी हल्कुमिकुम इन जरत अला अलसिनतिकुम फमा कुतिला अखी। मैं जानती हूं कि मेरे बाबा अली की विलायत तुम्हारे गलों में हड्डियों की तरह फंस गई है। अगर तुम्हारी जबान से मेरे बाबा की विलायत जारी हो जाती तो मेरा हुसैन कत्ल ना होता। और अल्लाह हाय करने वालों पर रहमत नाजिल करे। इस घराने को रोया करो, आवाजों को आजाद कर दिया करो। जब 11 मुहर्रम आई ना, बस छोड़ दिया, आंसू बह जाए, इबादत मकबूल होती है। इसलिए कि वो जो शहजादी तशरीफ लाती है ना, वो हमारी इल्मी बातें सुनने के लिए नहीं आती। ग्यारह मुहर्रम, जुमला सख्त है, कोशिश करना कि इशारा समझो, मुझे उरिया लफ्ज ना पढ़ना पड़े। जब काफिला सबाए आले रसूल, असीरों का काफिला जाने लगा ना, तो शिमर ने हारिस इब्न नौफल को बुलाया। अल्लाह तेरी हाय पे रहमत नाजिल करे। इब्न नौफल को बुला के, जिसको समझ में आए ना सीने पे हाथ जरूर मारना। इब्न नौफल को बुला के वो लईन कहता है, इब्न नौफल तेरा काम ही इस पूरे सफर में ये है, इस पूरे सफर में सब सो जाएं, अली की बेटी न सोने पर। अल्लाह आपकी हाय पे रहमत नाजिल करे। अब अब्दुल्ला सबको अपने रोजे का दीदार नसीब फरमाए, इससे बड़ी दुआ नहीं दे सकता। अब आखिरी जुमला सुनो। लिखने वालों ने लिखा, ये काफिला मूसल से गुजरा, हिम्स के करीब पहुंचा। खुदा जाने कितनी रातों की जागी हुई थी अली की बेटी। छोड़ दूंगा एक जुमला पढ़ के। पड़ाव डाला गया। मशीयत ने जहां एक जगह मुयस्सर आई, दरख्त के तने से बीबी ने सहारा लिया। अल्लाह जाने कितनी रातों की जागी हुई थी अली की बेटी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आंखों का बंद होना था। किसी लईन ने, जुड़े हुए हाथ देखो, इशारा कर, इशारा समझना, किसी लईन ने इब्न नौफल को खबर कर दी। बस इब्न नौफल तेजी से घोड़े के करीब आया, घोड़े की कूद से ताजियाने को निकाला। एक 4 बरस की बच्ची थी जिसने ये मंजर देखा, चाहती थी कि फूफी के करीब आए, फूफी को उठा दे कि इब्न नौफल आ रहा है, लेकिन किधर वो 4 बरस की बच्ची। अज़ादारो, इब्न नौफल चला, उस मकाम पे आया जहां बिन्त अली मौजूद थी। देख सकता है जो मेरी तरफ देखे, बस इतना पढ़ूंगा, मुकम्मल नहीं कर सकता। उस लईन का हाथ हवा में बुलंद हुआ,
अली की बेटी कभी दाहिने गिरी, कभी बाएं गिरी, चुल्लू में लहू का लिया, नेज़े पे सरे अब्बास था, एक मर्तबा हाथों को बुलंद किया, फिकरा कहा अब्बास बहन तेरे सहारे आई।